कभी लाखों लोग जिनके नाम का जयकारा लगाते थे, जिनके प्रवचन सुनने के लिए रेलगाड़ियां भर जाती थीं, जिनके चरण छूने के लिए नेता, मंत्री और अभिनेता तक लाइन में खड़े रहते थे। जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन। नाम था आत्रे आसुमल तिरुमलानी हरपलानी, पर दुनिया उन्हें जानती है आसाराम बापू के नाम। वो बाबा जिनकी तस्वीरें कभी हर घर में भगवान के साथ टंगी होती थी, आज उसी देश में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। 25 अप्रैल 2018 जोधपुर को 5 साल की सुनवाई, सैकड़ों गवाह और फिर आया वो फैसला जिसने देश को हिला दिया। आसाराम बापू एक लड़की के साथ बलात्कार के दोषी हैं, सजा पक्की उम्र कैद। लेकिन सवाल ये है, का मामला शुरू कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ एक लड़की का केस था, या एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो दिखने में आध्यात्मिक था लेकिन अंदर से सड़ चुका था? दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एक माता पिता अपनी 16 साल की बेटी के साथ पहुंचते हैं। उनकी शिकायत थी, बापू ने उनकी बेटी का शोषण किया है। मेडिकल रिपोर्ट बनती है, बयान लिए जाते हैं। जांच से पता चलता है कभी ये घटना जोधपुर के एक आश्रम में हुई थी। फौरन दिल्ली पुलिस जानकारी देती है जोधपुर वेस्ट के डीसीपी कुंवर अजय लांबा को। वहीं से इस केस की कहानी असली मोड़ लेती है। बापू ने उनकी बेटी का शोषण किया है। एफआईआर दर्ज होती है, लड़की को एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डीसीपी अजय लांबा को जब ये खबर मिलती है, वो तुरंत आदेश देते हैं, मड़ई कुटिया को सील कर दो, क्योंकि वही वो जगह थी जहां कथित घटना हुई थी। नाम भले कुटिया था, लेकिन अंदर का नजारा किसी आलीशान फार्म हाउस जैसा था। एसी कमरे, भक्तों के लिए व्यवस्थाएं। और अगले दिन दिल्ली पुलिस पीड़िता और उसके परिवार को लेकर जोधपुर पहुंचती है। डीसीपी अजय लांबा खुद उनसे मिलते हैं और केस की जांच सौंपी जाती है एसीपी चंचल मिश्रा और एसएचओ मुक्ता पारी को। डीसीपी लांबा ने अपनी किताब में लिखा है, जब एसएचओ मुक्ता ने लड़की से अकेले में बात की तो बाहर निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ इतना कह पाई, रेप हुआ है सर। यहीं से खुलने लगी देश के सबसे बड़े बाबा की असलियत। पीड़िता पकड़, चलिए उसे माधुरी नाम से पहचाने। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के आसाराम बापू के गुरुकुल में पढ़ती थी। घर से सीधी, भोली और धार्मिक परिवार की लड़की। 2 अगस्त 2013 माधुरी की तबीयत अचानक बिगड़ती है। वार्डन शिल्पी मैम कहती हैं, मंत्र जाप करो, ठीक हो जाओगी। 2 दिन बाद कहा जाता है, तुम पर भूत प्रेत का साया है, और बात पहुंचाई जाती है खुद आसाराम बापू तक। परिवार को बुलाया जाता है जो बापू खुद इलाज करेंगे। 8 अगस्त में माधुरी के माता पिता आश्रम पहुंचते हैं, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता। आखिर कई कोशिशों के बाद कहा गया, कपूरंगी बेटी पर प्रेत का साया है, बापूजी ही ठीक कर सकते हैं। 14 अगस्त को परिवार जोधपुर के मड़ई आश्रम पहुंचता है। बापू सामने आते हैं, कहते हैं, हरिओम, चलो देख लेते हैं तुम्हारे भीतर का राक्षस। और यहीं से शुरू होती है वो रात जिसने करोड़ों भक्तों के भरोसे को तोड़ दिया। बापू ने हाथ उठाकर कहा, हरिओम, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने परिवार को कहा, तुम लोग जाओ, सामने वाले कमरे में विश्राम करो। बेटी यहीं रहेगी, उसे 11 दिन का अनुष्ठान करना है। परिवार को लगा बापू कोई पूजा करवाएंगे, कोई धार्मिक उपचार होगा। कौन सोच सकता था कि वही रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बनेगी। रात करीब 10 बजे माधुरी को बुलावा आता है, बापूजी बुला रहे हैं, गार्डन में आओ। वो डरते हुए वहाँ पहुँचती है। सामने आसाराम बैठे हैं, वही साधु जिनकी तस्वीरें हर मंदिर में थी। बापू कहते हैं, तुम्हारे भीतर प्रेत का साया है, 11 दिन का तप करना होगा, तब मुक्ति मिलेगी। और उसके माता पिता को भेज दिया जाता है, तुम लोग बाहर जाकर मंत्र जपो। माँ बाप बाहर जप कर रहे थे और अंदर कुछ ऐसा घटने वाला था जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाए। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और जो हुआ अटायर वो किसी पूजा का हिस्सा नहीं था। वो एक अपराध था, वो एक ऐसा पाप था जिसने करोड़ों भक्तों के विश्वास को तोड़ दिया। माधुरी के लिए ये पल भ्रम और डर का था। वो सोच रही थी
शायद ये कोई रक्षा तंत्र की प्रक्रिया हो, लेकिन जल्दे ही उसे एहसास हुआ कि भगवान के वेश में खड़ा ये व्यक्ति एक गुनाहगार है। बाहर मां मंत्र जप रही थी और भीतर बेटी की चीखें मन में कैद थी। यही वो पल था जिसने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या अंधभक्ति इंसान की समझ को छीन लेती है? माधुरी अपने परिवार के साथ वापस अपने ठहरने की जगह लौट आई, लेकिन वो चुप थी यार, बिल्कुल चुप। अगले दिन परिवार अपने गांव लौट गया। माता पिता को अब भी लगा बेटी पर कोई भूत का असर है। तब उन्हें नहीं पता था असली भूत तो आसाराम था। घर पहुंचकर माधुरी खाना नहीं खाती, चुपचाप कमरे में लेट जाती है। माँ पास आती है, सिर सहलाती है, लाती है, और वहीं बेटी का सब्र टूट जाता है। माँ, आसाराम भगवान नहीं है। फिर वो फूट फूट कर अपनी पूरी कहानी सुना देती है। माँ भी रोने लगती है और दोनों एक दूसरे से लिपट कर चुप हो जाती हैं। जिसके नाम पर करोड़ों दान किए के बाद उसी ने उनकी बेटी के साथ ऐसा किया, तो वो अंदर से टूट जाते हैं। माधुरी के पिता ने ठान लिया, रहिए अब डरना नहीं है, वो दिल्ली आएंगे, बापू से मिलकर सवाल पूछेंगे। पर जब वे दिल्ली पहुंचे तो समर्थकों ने रोक दिया, भाई बापू व्यस्त हैं, नहीं मिल सकते। बाद में जांच में यह भी सामने आया कि आसाराम ने खुद अपने सहायकों को कहा था उन्हें मुझसे दूर रखो, यानी बाबा पहले से जानता था कि क्या आने वाला है। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो परिवार ने आखिरकार पुलिस के दरवाजे खटखटाए। 19 अगस्त 2013 आ गई। रात करीब 12 बजे दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस भी चौंक गई रहा है। आरोपी कोई आम आदमी नहीं, देश के सबसे चर्चित गॉडमैन पर रेप का आरोप। दिल्ली पुलिस भी चौंक गई जब उन्होंने बड़े अधिकारियों से जुड़े इस घोटाले की चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया। निर्भया केस के बाद देश में माहौल संवेदनशील था, इसलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। रात 1 बजे लड़की का मेडिकल कराया गया। अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ। फिर टीम जोधपुर रवाना हुई, जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। कुछ लोग आज भी पूछते हैं कि एफआईआर दिल्ली में क्यों हुई, लेकिन अब आप जानते हैं क्योंकि शिकायत दिल्ली में दर्ज हुई है, मगर अपराध की जगह थी जोधपुर। दोनों जगहों की पुलिस ने मिलकर इस केस को आगे बढ़ाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अब शुरू होगी असली जंगल। गिरफ्तारी, कोर्ट, गवाहों की हत्या और वो साजिशें जिन्होंने इस केस को भारत की सबसे विवादित कहानी बना दिया। दोस्तों, जब हम न्याय शब्द बोलते हैं तो उसके पीछे सिर्फ कानून की किताबें नहीं होती हैं, उसके पीछे होती है एक बच्ची की टूटी हुई आवाज, एक पिता का विश्वास जो चकनाचूर हो चुका है, और एक ऐसा समाज जो हर बार किसी भगवान के रूप में इंसान को पूछता है पॉट, जबकि असलियत में वो इंसान ही शैतान निकलता है। 2012 में भारत में एक ऐसा कानून बना जिसने यौन शोषण की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया था। पॉक्सो एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इस एक्ट में कहा गया कि रेप सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं होता, अगर किसी से जबरदस्ती बिना उसकी सहमति डिजिटल या ओरल सेक्स भी किया गया है तो वो भी दुष्कर्म ही माना जाएगा। अब सवाल उठता है, माई डिजिटल रेप आखिर है क्या? कि उंगली या अंगूठे के जरिए छेड़छाड़ या शोषण किया जाता है तो उसे कहा जाता है डिजिटल रेप। वो ऐसे मामलों में सजा कम से कम 5 साल और अगर अपराध संगीन है तो आजीवन कारावास तक हो सकती है। और यही वजह थी कि जब कोर्ट में आशाराम के केस की सुनवाई हुई तो उसे सिर्फ रेप केस नहीं कहा गया बुलाओ। वे अपराधों की सूची में अब बल्कि डिजिटल रेप के साथ साथ ओरल सेक्स और हत्या की धमकी भी शामिल है। भारत के कानून में ये अपराध उतना ही गंभीर है जितना कि किसी और रूप में किया गया दुष्कर्म। पर अदालत में कह देने से कुछ नहीं होता, जरूरी होता है सबूत, और यही सबसे मुश्किल काम था बरियार। एक ऐसे बाबा के खिलाफ सबूत जुटाना जिसके लाखों अंधभक्त देश भर में फैले हुए थे। जोधपुर वेस्ट के डीसीपी अजय लांबा ने केस संभाला
उन्होंने 4 अफसरों की एक स्पेशल टीम बनाई है। अंचल मिश्रा, सतीश जांगीर, सब इंस्पेक्टर मुक्ता पारीक और मदन बेनीवाल। मुक्ता पारीक और उनके पति सत्य प्रकाश भक्तों के वेश में छिंदवाड़ा आश्रम पहुंचे। क्या ये सिर्फ एक केस है या एक सिस्टमेटिक शोषण का जाल? एक दिन रुकने के बाद उन्हें जो पता चला वो डरावना था। कई लड़कियां अचानक बिल्कुल छोड़कर चली गई थी। कुछ परिवारों ने पुलिस से बात करने से मना कर दिया क्योंकि सबको डर था कि बापू के खिलाफ बोलने का मतलब खतरा। उधर इंदौर में आशाराम अपने आश्रम में आराम से प्रवचन दे रहे थे। पवन सिंह नाम के अफसर को गुप्त मिशन पर भेजा गया ताकि गिरफ्तारी की तैयारी की जा सके। डीसीपी लांबा की किताब में लिखा है कि दिल्ली में पीड़िता के पिता को आसाराम से मिलने तक नहीं दिया गया था। ये आदेश खुद आसाराम का था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, आसाराम की पीआर टीम मीडिया में झूठ फैलाने लगी। कहा गया 15 अगस्त को बापू जोधपुर में थे ही नहीं, लेकिन हर बार पुलिस के पास सच्चाई के नए सबूत थे। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली, देश भर में बवाल मच गया। भक्तों ने रैलियां निकाली, हिंसा की, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई गई, पुलिस अफसरों को धमकियां दी गई, अगर बापू को छुआ तो अंजाम भुगतोगे। फिर भी जोधपुर पुलिस पीछे नहीं हटी। 8 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस इंदौर आश्रम में दाखिल हुई। आसाराम ने वादा किया, मैं खुद जोधपुर आऊंगा, लेकिन 29 अगस्त की सुबह तक वो गायब हो चुका था। लुकआउट नोटिस जारी हुआ, आने देश भर में अलर्ट लग गया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं, बल्कि एक संगठित प्लान था जिसे बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया। कई गवाह सामने नहीं आए, कुछ की रहस्यमयी मौतें हुई। फिर शुरू हुई लंबी कानूनी लड़ाई और 5 साल बाद 2018 में कोर्ट ने फैसला सुनाया में आसाराम को उम्र कैद। ये सिर्फ एक लड़की की जीत नहीं थी, ये उस सच्चाई की जीत थी क्या है जो अंधभक्ति और सत्ता दोनों के खिलाफ लड़ी गई। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, मिशेल, क्या समाज अब भी बिना सोचे किसी नए भगवान की पूजा करेगा? सवाल पूछिए वे, क्योंकि अंधभक्ति वहीं से शुरू होती है जहां तर्क खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रियल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को एडवान, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, वक्त सच दिखाते हैं।